शादी का बंधन। जयपुर में रहने वाले श्यामा प्रसाद जी के घर पर कुछ ज़्यादा ही चहल पहल थी। आज उन्होंने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हल्की सर्दियों की मीठी सुबह बीत चुकी थी और आज धूप भी अच्छी निकलने वाली थी। परिवार में उनकी पत्नी और 2 बेटियां, बड़ी बेटी शशि और छोटी बेटी निधि, बस यही लोग थे। शशि और निधि में सिर्फ 1 साल का ही फर्क था। उस दिन उनके 2-3 रिश्तेदार भी आए हुए थे। दोपहर 1 बजे के करीब दरवाजे की बेल बजी। वह समझ गए उन्हें जिनका इंतज़ार था वह लोग आ गए हैं। प्रसाद जी ने खुद ही दरवाज़ा खोला तो सामने कुछ 3-4 लोग खड़े थे। श्यामा प्रसाद ने उनका स्वागत किया और अंदर आने के लिए कहा। उनके आते ही सबने शशि को तैयार होने के लिए बोल दिया। दरअसल मैं शशि की शादी के रिश्ते के लिए ये लोग आए थे। उन लोगों में एक लड़का जिनका नाम अमन था, उसके साथ उसके माता पिता और उसकी शादीशुदा बहन भी आई थी। बड़ी मुश्किलों के बाद उन्हें इतना अच्छा रिश्ता मिला था। लड़के का अपना बिजनेस है जो उसने अपनी मेहनत से खड़ा किया है। सभी उनकी खातिरदारी में लग गए और अपनी आदत से मजबूर निधि बीच बीच में मजाक का माहौल बना रही थी। निधि के हंसमुख व्यवहार से माहौल खुशनुमा बन गया था। थोड़ी ही देर में शशि की तैयार होकर वहां आ गई। शशि बहुत ही सुंदर लग रही थी। वैसे तो दोनों ही बहनें बहुत सुंदर थी, लेकिन आज बात कुछ और ही थी। मेहमानों के चेहरे को देखकर लग रहा था कि उन्हें एक ही नज़र में शशि पसंद आ गई है। वहीं शशि कुछ घबराई लग रही थी। कुछ छोटी मोटी बातों के बाद उन्होंने अमन और शशि को छत पर बात करने के लिए भेज दिया, जिससे वह अपने मन की बात कर सके। बाकी सब खाने पीने में लग गए। कुछ देर बाद अमन और शशि भी नीचे आ गए। चलते वक्त अमन अकेले में अपने परिवार से कुछ बात करने लगा, जिसे प्रसाद जी को चिंता होने लगी, क्योंकि इतना अच्छा रिश्ता वह खोना नहीं चाहते थे। वह सब बैठ गए। श्यामा प्रसाद जी बोले, अगर आपकी कोई डिमांड हो तो आप बता सकते हैं, और अगर कोई और बात है तो भी आप सीधा बता सकते हैं। हम उसको पूरा करने की पूरी कोशिश ज़रूर करेंगे। अमन के पिताजी बोले, देखिए भाई साहब, हम कैसे कहें, कहीं आप बुरा न मान जाए। हम रिश्ता तो आपकी बड़ी बेटी शशि के लिए लाए थे, लेकिन हमारे अमन को आपकी छोटी बेटी निधि पसंद आ गई है, और हम भी इतने अच्छे परिवार के रिश्ते को खोना नहीं चाहते। उनकी बात सुनकर सभी को हैरानी हुई। वहीं निधि को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसके किसी तरह अपने गुस्से को शांत रखा। वह एक पढ़ी लिखी थी, उसे तो वैसे ही यह दिखाने वाले रिवाज पर विश्वास नहीं था, और उस पर अमन ने तो ऐसे पसंद रख दी जैसे लड़की की पसंद कोई मायने नहीं रखती है। श्यामा जी का परिवार अंदर जाकर सलाह करने लगे। रिश्तेदारों ने भी हाँ करने के लिए ही बोला, लेकिन निधि तैयार नहीं थी। उसे लग रहा था कि वह अपनी बहन का हक छीन रही है, लेकिन परिवार के दबाव के बाद निधि ने हाँ कर दी और शादी के लिए तैयार हो गई। कुछ दिनों में निधि और अमन की शादी हो गई, लेकिन निधि इस रिश्ते से खुश नहीं थी। विदाई के बाद निधि अपने ससुराल आ गई। परिवार के प्रति उसका व्यवहार बहुत अच्छा था और परिवार भी उसे अपना चुके थे। वह परिवार में घुल मिल चुकी थी, लेकिन निधि अमन को अपने करीब नहीं आने देती थी। किसी न किसी बहाने से वह अमन से दूरी बनाए हुई थी। समय बीतता गया। उसकी शादी को 3 महीने हो चुके थे। अमन अक्सर निधि को अपने मन की बात बताने की कोशिश करता था, लेकिन निधि अमन को अपनाने के लिए तैयार नहीं थी। वह अमन के लिए अपने मन में नफरत रखती थी। अब अमन भी इन हालातों के आदी हो चुका था। उसके लिए शादी सिर्फ एक रिश्ता था। निधि और अमन के बीच प्यार या शादी जैसा कोई रिश्ता नहीं था। वही श्यामा प्रसाद जी के घर शशि के लिए एक बहुत दूसरा रिश्ता आया। लड़के का नाम अनुराग था और उसका अपना रेस्टोरेंट था।
शशि और अनुराग ने एक दूसरे को पसंद कर लिया था और उसके घर शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी और घर में खुशनुमा माहौल था। निधि अपने घर एक हफ्ते पहले आ गई। अमन उसके साथ नहीं आया, जो कि सबको अजीब लगा और सबसे ज़्यादा शशि ने इस बात पर ध्यान दिया। शादी नज़दीक आ रही थी, लेकिन घर का दामाद के बाद भी अनुराग एक बार भी वहाँ नहीं आया था, जो लोगों को अजीब लग रहा था। यहाँ तक कि अमन ने निधि को या निधि ने अमन को एक बार फ़ोन भी नहीं किया था। यह देखकर शशि को चिंता होने लगी, लेकिन वह निधि से पूछ नहीं पा रही थी कि आखिर मामला क्या है। और इस तरह शादी का दिन भी आ गया। शशि दुल्हन बनी बैठी थी, तभी निधि वहाँ आई। इस बार शशि ने पूछ ही लिया, निधि यह सब क्या चल रहा है? निधि, क्या सब? शशि, तुम्हें पता, तुम्हें यहाँ आए एक हफ्ता बीत चुका है। ना ही अमन का फ़ोन आया, ना ही तुमने कोई फ़ोन किया, यहाँ तक कि तुमने अमन की कोई बात तक नहीं की। निधि दीदी, सच बात तो ये है कि मेरे और अमन के बीच कुछ नहीं है। उन्होंने आपके बदले मुझे चुना, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैंने उन्हें भी करीब तक नहीं आने दिया। शशि, अरे पागल, ये तूने क्या कर दिया? अमन ने जो भी कहा था उसने मेरे कहने पर किया था। निधि, क्या मतलब? शशि, असल में मैं और अनुराग पहले से ही प्यार करते थे, लेकिन किसी से कहने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। और फिर अमन का इतना अच्छा रिश्ता आया तो पापा बहुत खुश थे, इसलिए मैं उनका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी और ये सब प्लान बनाया। जब मैं और अमन छत पर बात करने गए तो मैंने अनुराग की बात अमन को बता दी थी। अमन पापा का दिल नहीं तोड़ना चाहता था और उसके ना करने से हमारी बेइज्जती भी हो सकती थी, इसलिए अमन ने तुमसे शादी की बात कही। निधि, दीदी ये मुझसे क्या हो गया और आपने या अमन ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया? अब निधि की आंखें अमन को ढूंढ रही थी। निधि तैयार होकर बारात घर में पहुंची तो अमन पहुंच चुका था और कई रिश्तेदारों के साथ बातें कर रहा था। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उसे कोई परेशानी है। अब निधि अमन में अपने पति का रूप देख रही थी। वह अमन को देखकर मुस्कुराई, लेकिन अमन को उसकी हंसी की वजह समझ नहीं आई और वह अपने आप में मगन था। शादी का फंक्शन अच्छे से हो गया और अगले दिन ही निधि भी अपने घर जाने के लिए तैयार हो गई। सबके रोकने पर भी निधि नहीं रुकी। उनके माता पिता को भी एहसास हो गया था कि उनकी बेटी पराई हो गई है। निधि जब घर पहुंची तो अमन ऑफिस जा चुका था। उस दिन निधि बहुत ही अच्छे से तैयार होकर अमन के आने का इंतज़ार करने लगी। शाम के 7 बजने को थे। निधि की आंखें दरवाजे पर लगी थी। जैसे ही डोरबेल बजी, निधि किसी नौकर के जाने से पहले ही दरवाज़ा खोलने पहुंच गई। दरवाज़ा खुलते ही अमन ने निधि को पैने सामने पाया। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन अमन ने इसे जाहिर नहीं होने दिया और अंदर आ गया। अब निधि रोज़ किसी न किसी तरह अमन के करीब आने की कोशिश करती थी, लेकिन अमन बहुत बदल चुका था। एक दिन अमन की माँ उससे बोली, अमन, तुम्हारी शादी को इतना वक्त हो चुका है, अभी तक तुम दोनों कहीं घूमने नहीं गए। 2-4 दिन कहीं जाने का प्लान क्यों नहीं बनाते? इससे तुम्हारा मूड भी अच्छा होगा। अमन, नहीं माँ, मेरा मन नहीं है। वैसे भी मुझे कुछ दिनों के लिए कुल्लू जाना है, वहाँ नई फैक्ट्री लगाने के लिए तैयारी करनी है। निधि उनकी बातें छुप कर सुन रही थी। वह अपने बेडरूम में चली गई। अमन भी वहाँ आ गया। निधि, आप कुल्लू जा रहे हैं? आपने मुझे बताया भी नहीं। अमन, इसमें बताने जैसा क्या है? काम के सिलसिले में जा रहा हूँ। निधि, मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं आपके बिना अकेले इतने दिन कैसे रहूँगी?
अमन, अकेली कैसे? यहाँ माँ पापा भी हैं और अगर तुम्हारा दिल करे तो कुछ दिनों के लिए अपने घर चली जाना। निधि, मुझे कुछ नहीं पता, मैं भी आपके साथ ही चलूँगी, नहीं तो पीछे पीछे आ जाऊँगी। अमन, बच्चों जैसी बात मत करो, मैं वहाँ पूरे दिन काम में बिजी रहूँगा। इतना कहकर निधि ने पीछे से अमन के गले में बाहें डाल दी। अमन को अच्छा लग रहा था लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था। अर्जेंट में फ़्लाइट की टिकट ना मिलने की वजह से अमन और निधि अपनी गाड़ी से ही कुल्लू के लिए चल पड़े। गाड़ी उनका ड्राइवर चला रहा था और ये दोनों पीछे वाली सीट पर बैठे हुए थे। वह शाम के वक्त निकले। कुछ ही देर में रात हो गई। निधि थक कर सो गई और उसने अपना सर अमन के कंधे पर रख दिया। अमन को बहुत ही अच्छा लग रहा था। न जाने वह कब तक निधि को ऐसे ही देखता रहा और खुद भी सो गया। सुबह जब अमन की नींद खुली तो उसने देखा कि वह निधि की गोद में सर रखकर लेटा है और निधि उसे देखकर मुस्कुरा रही है। अमन झटके से उठ गया। इसी तरह पूरा दिन बीत गया और रात होते होते वह कुल्लू के होटल में पहुंच गए। खाना खाने के बाद निधि और अमन अपने रूम में पहुंच गए। जहां पहुंचते ही निधि अमन को अपनी बाहों में भर लिया। अमन बोला, ये क्या कर रही हो? निधि, आप पर हक है मेरा, आखिर पत्नी हूँ आपकी। अमन गुस्से में बोला, कैसा पति, कैसी पत्नी? इतने दिनों तक तो तुमने मुझसे सीधे मुंह बात नहीं की, अब क्या हो गया? तरस खा रही हो मुझ पर? तो नहीं चाहिए तुम्हारा प्यार, तुम एक फरेबी हो। इतना सुनते ही निधि रोने लगी। मैं तरस खा रही हूँ या मुझसे शादी करके आपने मुझ पर एहसान किया है? आपने दीदी की जगह मुझे पसंद किया तो मुझे आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब दीदी ने मुझे पूरी सच्चाई बता दी है। वह तो मेरी बहन है, आप तो मेरे पति हैं। आपने मुझे नहीं बताया। मुझे तो लगता है कि आपने मजबूरी में मुझसे शादी की है। अगर आपको चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।